We'll start from exercise 13.2. The first question of this exercise: form the given angles, indicate which pair forms adjacent angle. ये एक एंगल दिया हुआ है पूरा, इसमें एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जो अगल बगल के जो एंगल होते हैं ना एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू मैंने यहाँ नोट करा है पी ओ क्यू। अब एंगल क्यू ओ आर, ठीक है ना। तो ये दूसरा एंगल जो है एडजेसेंट एंगल हो गया स्टूडेंट्स। ये दोनों एंगल अगल बगल के हैं। ये पहला वाला एंगल है ये आपके पास, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। और दूसरा जो है आपके पास ये जो एंगल है वो ये सेकंड वाला एंगल जो है ये पी क्यू ओ आर, ये दोनों मैंने नोट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपको इसमें भी पूछ रहा है तो एंगल ए ओ बी और दूसरा बी ओ सी एडजेसेंट एंगल होगा स्टूडेंट्स। इसमें सिमिलरली इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स इसमें कौन से एडजेसेंट एंगल है? तो इसमें कोई अगल बगल का एंगल है ही नहीं, तो देयर इज़ नो एंगल एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर डू नॉट शो द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल ये होते हैं जब दोनों आपस में ये चिपके हुए होते हैं या दोनों बगल बगल में एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। ड्रॉ एक्स ओ बाई 112 डिग्री एंड एक्स ओ जेड 199। तो मैंने 199 का एंगल जो बनाया वो पूरा एंगल 199 का है, ये कंप्लीट 199 का, जिसमें एक्स ओ बाई यानी एक्स इसमें भी है, एक्स ओ बाई ये है आपके पास 112 और जे एक्स ओ जेड जो है 199 का है। तो एंगल पूछा जा रहा है इसमें ये, यानी बाई ओ जेड की वैल्यू पता करनी है इतनी। तो आपको कंप्लीट एंगल 109 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल बाई ओ जेड रह जाएगा। जैसे कि मैं सॉल्यूशन में शो कर रहा हूँ कि इन दोनों एंगल को मैं प्लस कर रहा हूँ, इन दोनों एंगल को प्लस करूँगा तो एक्स ओ बाई प्लस बाई ओ जेड, तो मैंने एक्स ओ बाई प्लस बाई ओ जेड को एक ऐड करूँगा तो एंगल बनेगा एक्स ओ जेड, पूरा एंगल बनेगा। तो एक्स ओ जेड की जगह एक्स ओ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स ओ बाई की जगह एक्स ओ बाई की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके हमें फाइंड आउट करनी है, इसको ट्रांसफर करके लाएंगे, इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 87। तो बाई ओ जेड की वैल्यू आपके पास 87 डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स। जब भी हमें कोई एंगल का कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो हम उस दिए हुए एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। जैसे हमें 45 डिग्री का एंगल जो दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो 90 में से माइनस करके इसका कॉम्प्लीमेंट 45 आ जाएगा। ऐसे 50 का कॉम्प्लीमेंट पता करना है तो 50 को 90 में से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा 40 डिग्री, तो वो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। सिमिलरली आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है कि 62 का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 90 में से दिए हुए एंगल को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट, आपने यहाँ इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा 28। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस 52 है, वो 62 डिग्री एंगल। अब नाउ फाइंड द एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 1/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या करना है स्टूडेंट्स, 90 माइनस 1/5 ऑफ राइट एंगल। तो 1/5 90 लिख लिया और 1/5 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो राइट एंगल की जगह 90 डिग्री, इससे 5 से कैंसिल करेंगे 18 आएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72। तो इसका जो एंगल निकल के आया कॉम्प्लीमेंट वो 72 डिग्री निकल के आया। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट एंगल पता करना है। इस क्वेश्चन में 4 वाले में आप सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है। सप्लीमेंट्री एंगल पता करते हैं तो गिवन एंगल को 180 में से माइनस कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट में 90 में से माइनस करते हैं। सप्लीमेंट्री पता करना हो तो दिए हुए एंगल को 180 में से माइनस करेंगे। तो ये 17 डिग्री को हम 180 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 163 डिग्री। तो दिस इज़ द 163 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 17 डिग्री। सिमिलरली आप लोग को स्टूडेंट क्या करना है, 1/4 राइट एंगल को का हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 1/4 राइट एंगल, 1/4 लिखने के बाद राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री लिख देंगे। ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 45, ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम। अब 45/2 हो जाएगा, 2 को हम इससे कैंसिल डिवाइड लगाएंगे तो 22/22.5 आ जाएगा। इसमें से 180 में से 22.5 को माइनस करेंगे तो 157.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट,
फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कि कोई हमें एंगल दे रखा है वो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है, तो लेट अननोन एंगल बी एक्स। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल बताना है, तो इसका एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से माइनस करके सप्लीमेंट्री एंगल पता कर लेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल एंड इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल हो गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल इसका इक्वल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बाई मिस्टेक में बोल गया था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसको एक्स को ट्रांसफर करके लाएंगे 2x, ये एक्स प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2x हो गया। अब 2 को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो 180 में डिवाइड लगाएंगे तो यू विल गेट x 90। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल, जो आपको अननोन एंगल था उस अननोन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ओके स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। जैसे हमने अननोन एंगल उसमें निकाला था तो अननोन एंगल भी x ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स लेंगे। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी एंगल का तो 90 में से माइनस कर देंगे, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो वो भी इसमें भी सिमिलरली वही प्रोसेस अपनाएंगे। आप इसको ट्रांसफर इधर करके लाएंगे, इन दोनों को ऐड करके 2x हो गया, इसको डिवाइड पे ले जाएंगे तो यू विल गेट 45। दिस इज द अननोन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, मेजर द एन एंगल 102 डिग्री 24 मिनट्स 35 सेकेंड, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल पता करने के लिए गिवन एंगल को 180 में से माइनस करेंगे, तो एंगल ये है और 180 में से माइनस कर रहे हैं, तो 180 में डिग्री का कॉलम अलग बनेगा, मिनट का अलग, सेकंड का अलग, तो मिनट का साइन ये है और सेकंड का साइन डबल कॉमा जो है वो आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो डबल कॉम, ये डिग्री का साइन है, डिग्री लगा दिया, मिनट का साइन है तो एक कॉमा लगा दिया ऊपर इन्वर्टेड, और जो है ये कॉमा लगा दिया। अब इसमें से हम कैसे माइनस करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसको माइनस नहीं कर सकते, इसमें से हम 1 डिग्री उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 189 डिग्री रह जाएगा, तो यहाँ ये 60 मिनट बन के पहुँचेगा। अब इस 60 मिनट्स में से 1 मिनट यहाँ इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 60 सेकंड बन के पहुँचेगा, यहाँ 59 सेकंड रह जाएगा, 59 मिनट रह जाएगा। अब 60 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आपके पास सेकंड आ गई। अब 59 में से 24 आप माइनस करेंगे तो 5 और ये 3, ये आपके पास 35 मिनट्स रह गई। और 189 में से 102 माइनस करना है, ठीक है ना, तो 9 में से ये माइनस करेंगे 7, और यहाँ 8, और यहाँ 1 में से बन गया सब कुछ नहीं, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 87 डिग्री 35 मिनट और 25 सेकंड। तो दिस इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 102 डिग्री एंड 24 मिनट्स और 35 सेकंड्स का इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 एंगल्स x प्लस 7 डिग्री एंड 2x प्लस 11 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 101% उनका सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपके पास x प्लस 7 है, सेकंड एंगल ये है, इसका ब्रैकेट ओपन करने पर x से x वैल्यू ऐड हो जाएगी, 3x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म को ये 18 होगा, 18 को ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72। अब ये 3 जो है डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 72 को तो 24 आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द एंगल। लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल 3x, द सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल 7x, क्योंकि पहले का रेशियो 3 था और दूसरे का रेशियो 7 था, तो हमने और सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होगा 180 होगा, ऑलवेज ध्यान रखना। इससे फर्स्ट एंगल की जगह फर्स्ट एंगल, सेकंड, दोनों का सम कर रहे हैं हम, तो इन दोनों का सम करके 10x आएगा, 10 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू 18 आ गई, तो हमारे पास फर्स्ट एंगल जो था वो कितना था, सप्लीमेंट्री एंगल 3x, तो 3 इंटू लगा के x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 18 आई है, ठीक है ना, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा, तो दिस इज द फर्स्ट एंगल। और द सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल वो कितना होगा 7x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 18 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स,
द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल 136, दो एंगलों को एडजेसेंट बगलों को ऐड कर रहे हैं तो 136 आ रहा है। दे आर इन द रेशियो, उनका भी रेशियो दे रखा है। तो फर्स्ट एडजेसेंट एंगल भी 3x और सेकंड वाला हमने ले लेंगे 5x, और इन दोनों का जो सम है वो 136 दे रखा है। तो दोनों का सम कर दिया हमने। अब इन दोनों को 8x आ गए, 8 को हमने डिवाइड लगाया तो ये 17 टाइम्स गया। ये बाई मिस्टेक गलत हो गया तो नहीं, सही है। तो x की वैल्यू 17 आ गई। 17 का हम इसमें फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करना है तो 3x, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, 51 आ गई। तो सेकंड एडजेसेंट एंगल 5x था, यहाँ हमने नोट कराया था। तो इन दोनों का ये वैल्यू पुट करेंगे तो 85 आ जाएगी। इन दोनों का सम करेंगे तो 136 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, द मेजर ऑफ द एंगल इन लीनियर पेयर आर x एंड x + 40 डिग्री। जो दो एंगल हैं लीनियर पेयर बनाते हैं, जो लीनियर पेयर बनाते हैं एंगल्स, उनका सम जो है 180 होता है। तो पहला एंगल हमारे पास x था, दूसरा x + 40 था, इन दोनों को मिला के 180 हो जाएगा। अब x ब्रैकेट को ओपन करने पर ये इसके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस का साइन है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 2x, और उसको 240 को ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 आ जाएगा। अब 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 70 टाइम जो कैंसिल हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फर्स्ट एंगल कितना था आपके पास x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट एंगल हो गई 70 डिग्री। तो सेकंड एंगल x + 40 था, तो x की जगह x की वैल्यू 70 पुट कर दी और 40 यहाँ पे ऑलरेडी था। इन दोनों को ऐड करेंगे, सेकंड एंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 11। इफ x - 15 डिग्री एंड x + 25 डिग्री फॉर्म द लीनियर पेयर। ये भी दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी हम क्या करेंगे 180 लिखेंगे। सम ऑफ द एंगल्स दैट मेक अ लीनियर पेयर तो इजिकल टू 180। अब फर्स्ट एंगल आपके पास ये है तो यहाँ नोट कर दिया, दोनों का सम कर देंगे 180। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 10 हो जाएगा। अब 10 को ट्रांसफर करके उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। अब ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170, 2 से डिवाइड लगाएंगे 85। तो 85 डिग्री आपके पास ये एंगल हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंगल कितना था x - 15 था, तो x की वैल्यू 85 पुट कर देंगे जो निकाली हमने। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड एंगल x + 25 था, तो x की जगह x की वैल्यू पुट करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। दिस इज द सेकंड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। एंगल्स आर x एंड y आर एडजेसेंट, फाइंड इफ देयर एक्सटीरियर आर्म इन द स्ट्रेट लाइन। ये दो एंगल दे रखे हैं, इनकी एक्सटीरियर आर्म्स जो हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, ये एक्सटीरियर आर्म है। पहला एंगल हमारे पास ये 72 डिग्री का है और दूसरा एंगल जो है 98 डिग्री का है। तो 98 डिग्री का ये हो गया। यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, इन दोनों को मिलाकर 180 आता, तो ये दो आर्म्स हैं, ये एक्सटीरियर आर्म्स हैं, तो ये 180 के एंगल बना देंगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो 180 जो होता है स्ट्रेट में होता है, लेकिन इन दोनों को तो बना ही नहीं। तो यहाँ इन दोनों का सम यहाँ करके देख रहे हैं हम, इन दोनों एंगल का 170 आ रहा सम। तो यानी कि ये इसकी जो आर्म्स बनेंगी एक्सटीरियर, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल x एंड y इज नॉट 180, सो देयर एक्सटीरियर आर्म्स विल नॉट बी इन स्ट्रेट अलाइन। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप लोगों को स्टूडेंट्स इसमें भी वही करना है। इनका सम करेंगे x एंड y का 180 आ गया, यहाँ 48 एंड 100 इन दोनों को ऐड करने पर, तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स x एंड y इज 180, सो देयर एक्सटीरियर आर्म्स विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 2/3 राइट एंगल्स एंड y की वैल्यू दे रखी है। तो x की वैल्यू हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो इसमें हमने 90 डिग्री लिख दिया राइट एंगल की जगह, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 30 टाइम्स आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे। अब इन दोनों का सम करके देख रहे हैं, तो इन दोनों का सम करके देख रहे हैं तो 180 इसका भी आ रहा है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल x एंड y इज 180, सो देयर एक्सटीरियर आर्म्स विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, इफ एंगल AOB आर इन कॉलिनियर, इफ AOB एंगल कह रहा हूँ मैं, AOB कॉलिनियर का मतलब होता है एक ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में
होंगे तो इन्हें कोलिनियर बोलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट, तो इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ सी जब स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं तो इनका सम होता है 180, तो ए ओ सी और बी ओ सी का सम जो होगा 180 होगा। तो ए ओ सी की वैल्यू हमने 11x पुट कर दी और बी ओ सी की वैल्यू 137 पुट कर दी। इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो 143 आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है ना, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 143। ऐसे 11 में डिवाइड में ले जाएंगे तो इसमें इस डिवाइड लगाएंगे तो 13 टाइम्स से जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया 13। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर बी में ए ओ बी आपको कह रहा है कि ये एक कॉलिनियर पॉइंट है, यानी कॉलिनियर वाले स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट होंगे तो इन सबों का सम जो होगा 180 होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ डी दूसरा एंगल और थर्ड एंगल बी ओ डी, तो तीनों एंगल का सम 180 हो गया। ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 15, एस की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 5, एस की वैल्यू दे रखी है 50। इन सबों को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर एक्स एक्स वाली टर्म ऐड करेंगे, तो एक्स और एक्स 2x हो गया। इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे 55 एंड 15, इन दोनों तीनों को ऐड करेंगे 70 को ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन में है तो इनका समों का सम जो होगा 180 होगा, और ये जो साइन दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, ये 90 डिग्री एंगल का होने का साइन है। यहाँ पर सी ओ डी की जो वैल्यू है शो नहीं करी जाएगी, लेकिन लिख के 90 जरूर जाएगी, ठीक है ना। तो ए ओ सी पहला एंगल है हमारे पास, दूसरा सी ओ डी, तो ये हमने सी ओ डी नोट कर लिया। और फिर क्या है इसके बाद, सी ओ डी के बाद बी ओ डी, ये बी ओ डी की वैल्यू है आपके पास, मैं बाई मिस्टेक गलत लिख गया हूँ, तो बी ओ डी, इन दोनों का सम बी ओ डी, ठीक है ना। तो बी ओ डी की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली, बी ओ डी है ये एंगल, ठीक है। अभी मैं करेक्शन करके दे दूँगा PDF में आपको ढंग से। तो इन समों का ए ओ सी की वैल्यू एक्स प्लस 10, सी ओ डी की वैल्यू हमने 90 लिख ली, इसकी वैल्यू 30 लिख ली है। 90 प्लस 1 और प्लस 10 तीनों को ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, और 130 को ट्रांसफ़र करेंगे सर तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पर 50, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर ए बी सी 120 डिग्री, यानी ए बी सी जो है 120 डिग्री है। अब पी क्यू आर का जो रेशियो है वो 3:4:3 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करा, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 10, और तीनों एंगल का सम मिलाकर यहाँ 110 है। तो फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 10 रेशियो टोटल में लगा दिया। 120 टोटल था तो 120 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे 12 टाइम्स जाएगा, 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, तो एंगल पी की वैल्यू होगा। सिमिलरली आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्यू का रेशियो आपके पास कितना है 4, यहाँ ऊपर दिया रखा है 4, क्यू का रेशियो, क्यू बीच में आ रहा है तो इसका रेशियो भी बीच वाला होगा, ठीक है ना। अब आपको क्यू 4/10 हो गया, इसमें से कैंसिल करेंगे 0 से 0, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 48 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अब नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू, आर का भी रेशियो 3 था, वही सिमिलरली प्रोसेस करके 36 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इन द एडजेसेंट फिगर ओ सी एंड ओ डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ सी और ए ओ ई, यानी कि ये क्या है, ये बाइसेक्टर हैं, यानी ये लाइन ये एंगल का बाइसेक्टर ये ओ डी है, और इस वाले एंगल का, ये बचे हुए एंगल का बाइसेक्टर क्या है, एंगल सी ओ सी है। ये लाइन बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे ये लो एंगल यहाँ से यहाँ तक है, और ये लाइन जो जा रही है तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा है एंगल ए ओ डी ये वाला और डी ओ ई दोनों इक्वल लिख दिए। अब इन दोनों का सम करूँगा मैं, इन दोनों का सम करूँगा तो ए ओ ई के बराबर बैठेगा। तो इन दोनों का सम कर रहा हूँ ए ओ डी प्लस डी ओ ई, ठीक है ना। तो इसका सम दोनों का सम जो है ए ओ ई के बराबर बैठेगा होगा। तो ये ए ओ ई की वैल्यू हमारे पास 125 दे रखी है। अब ए ओ डी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डी ओ ई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2 एंगल डी ओ ई आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ पर डी ओ ई अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड लगाने पर 62.5 डिग्री आ जाएगा। डी ओ ई की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
सिमिलरली आप लोगों को इसमें से पूरे कंप्लीट में से पहले 180 में से ये माइनस करोगे तो ये एंगल पूरा आ जाएगा BOE। और आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। AOE प्लस BOE को सम 180 है, तो इसको ट्रांसफ़र करने पर हमारे पास 120 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ट्रांसफ़र करा कर तो 50 डिग्री BOE की वैल्यू हो गई। और BOE को बाइसेक्ट कर रही थी OC लाइन, तो OC से जब बाइसेक्ट करेगी तो EOC और COB दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों का सम BOE को इक्वल होगा, तो इन दोनों को EOC लिख दिया, COB की जगह भी EOC लिख दिया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं यहाँ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस एंगल EOC होगा, ये 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 27.5 डिग्री आ जाएगा। अब पूरा एंगल कंप्लीट पूछ रहा था, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू पूछ रहा था COD की, तो COD में ये एंगल और ये दोनों एंगल आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो DOE की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही लाए हैं यहाँ, और इसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट कर ली है COE की, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो COD बन जाएगा, ठीक है ना। एंगल COD DOE और EOC को ऐड करके, तो DOE की वैल्यू 62.5 आई थी, और इसकी हमने वैल्यू EOC की वैल्यू 27.5 निकाली ली है। इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो गया, तो COD की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इंटरसेक्ट CD एट O, यानी कि ये दोनों AB एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं। तो BOC की वैल्यू दे रखी है, BOC की वैल्यू 40 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। तो आपके पास आमने सामने जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से, तो ये आमने सामने के एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है AOD जो एंगल है वो BOC के इक्वल होगा। रीज़न भी मैंने लिखा है, इसका रीज़न क्यों लिखा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो AOD की जगह मैंने Y नोट कर दिया और BOC की जगह 40 नोट कर दिया, तो ये आपके पास Y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपको सिमिलरली क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इन दोनों का सम जो है 180 होगा, अगल बगल AOC और BOC। तो AOC और BOC को 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए 2 एंगल्स हैं। तो AOC की जगह X रख दिया, BOC की जगह मैंने 40 रख दिया, तो ये मेरे पास X की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मुझे निकालनी है Z की, तो X की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, Y की निकलना फाइंड आउट हो गई। अब ये आमने सामने के एंगल है AOC और BOD, जो दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं लिखूँगा इधर पीछे, तो BOD और AOC, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो गए, तो BOD की जगह Z और AOC की जगह X। तो X की वैल्यू फाइंड आउट हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, तो X की वैल्यू पुट कर देंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 17A। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब आपको X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पर ये अगल बगल के दो एंगल होंगे वो एडजस्टेंट एंगल कहेंगे, और स्ट्रेट लाइन पर जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो आपके पास एंगल, आपके पास लिखा क्या, ACE, यहाँ लिखा नोट करा है, और दूसरा एंगल है क्या, ECD। अब इन दोनों का सम जो है मैंने 180 लिख दिया। अब आपके पास AEC की वैल्यू X पुट कर दी और ECD की वैल्यू 60 पुट कर दी। अब इसको ट्रांसफ़र करके मैं जो है इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस का यहाँ पर होने पर, माइनस करने पर 120 मिलेगा, तो ये X की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपको क्या करना है कि जितना वैल्यू आपके पास ये है उतनी ही वैल्यू आपके पास ये होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैंने लिखा BCA, तो BCA और ये वाला एंगल ECD, तो ECD दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो BCA की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो लिख दिया, और ECD की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो ऑलवेज 180 होता है। हम तीनों एंगलों को ले लेंगे, एंगल BAC और ABC और ACB, तीनों के एंगल का सम मैंने यहाँ लिख दिया नोट करके। अब आपके पास ABC की वैल्यू, हमारे पास ABC की वैल्यू है जो है वो 40 डिग्री है, तो मैंने 40 डिग्री यहाँ पुट कर दी है, ठीक है ना स्टूडेंट। और BCA की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुका हूँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इन दोनों को हम सम करेंगे तो 100, और 100 को हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। इधर लाएंगे तो माइनस का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 80 आ गया। अब आपके पास क्या करना है, तो इसकी वैल्यू आपका BAC की वैल्यू आ गई, तो BAC की वैल्यू 80 आई है। अब आपके पास ये दोनों आमने सामने के एंगल होंगे, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगी, तो जितना BAC है उतना GAF होगा।
तो आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो GAF इजिकल टू BAC, तो BAC की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो GAF की वैल्यू मैंने बाई पुट कर दी, तो बाई की वैल्यू भी मुझे इस तरीके से फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब आपके पास ये स्ट्रेट लाइन्स हैं इस तरीके से, ये सब स्ट्रेट लाइन्स हैं, अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले सबों की वैल्यू निकालनी है, इसमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे और एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाई की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों एंगल आमने सामने के हैं, तो एंगल इन दोनों के एंगल की इक्वल वैल्यू होगी, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOB या BOA, मैंने यहाँ नोट कर लिया BOA। अब इसका वैल्यू EOF या FOE, तो FOE मैंने यहाँ नोट कर लिया, इसकी जगह 70 पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई। अब ये क्या है आपके पास COG, सो COG, ठीक है ना, COG पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है ना। तो 180 है, तो इसमें आपके पास सभी एंगल्स का सम 1 2 3 4 एंगल्स का सम करेंगे 180 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास एंगल सभी एंगल का सम करके हमारे पास 180 आ गया। मैंने COB की वैल्यू पुट कर दिया, BOE की वैल्यू पुट कर दिया, AOH की वैल्यू पुट कर दिया, HOG की वैल्यू पुट कर दिया। अब आपके पास सबों का पुट करने के बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी पुट कर देंगे, यहाँ जो भी हमने निकाली थी x की वैल्यू ये तो पुट कर दिया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 135 आएगा, 135 को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ y सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।